नमस्कार। रागा विकिपीडिया में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेज़ मैं पिछले क्लास में आप लोग को दिया था, उसके बारे में जानकारी भी दिया था। आप लोग को लगा होगा कि ये फ्रेज़ और के बारे में जानना क्या ज़रूरी है और क्यों जानना ज़रूरी है, इससे फ़ायदा क्या होता है, ऐसे के टाइप को जानने की क्यों ज़रूरत थी। इसके टाइप को जानने के लिए इसलिए ज़रूरी थी कि आज जो मैं बताऊँगा आपको समझ में आएगा कि मैं इसके टाइप को जानने के लिए क्यों बोला था। और मैं आप लोग को भी बता चुका था कि फ्रेज़ क्या होता है। तो थोड़ा सा एक रिवाइंड भी मैं लेकर चलूँगा। इसके पहले हाँ, आप लोगों से ये भी है, मेरा पिछला चैनल ब्लॉक हो गया था यूट्यूब का, तो जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं इसे फिर से सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से या कुछ सीख मिलता है और कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो कम से कम कमेंट तो ज़रूर कीजिए, जिससे कि एक फीडबैक मिलता है कि चलिए कम से कम मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छा भी लोगों को लग रहा है। तो कम से कम कुछ इस पर कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्रेज़ क्या था। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिसका मीनिंग क्या था, डिफरेंट था, डिफरेंट होता था। जो इसका अपना शाब्दिक अर्थ होता था उससे डिफरेंट होता था, इंडिविजुअल वर्ड से उसका मीनिंग डिफरेंट होता था। और जिसका नहीं तो कोई सब्जेक्ट होता था और नहीं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब मैं बता चुका था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था, इसके टाइप बताए थे, जो कि नाउन फ्रेजेस जो नाउन की तरह यूज होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव फ्रेजेस जो विशेषता बताता है। एडवर्बियल फ्रेजेस जो एडवर्ब की तरह काम करता है। जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। कंजक्शनल फ्रेजेस जो कंजक्शनल से स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं और आप लोग को कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको अभी देने जा रहा हूँ इसमें जो मेरा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है, जिस तरह से मैं अपनी इंग्लिश को समझता हूँ और जिस तरह से मैं फेस करता था कि कमज़ोर होने के साथ इंग्लिश को कैसे समझा जाए, तो मैं अपना आइडिया इसमें शेयर करता हूँ। तो हो सकता है कि कहीं बुक में आप देखें तो हो सकता है ये आइडिया ना मिले, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे मुझे याद रहेगा या इसका कैसे मैं इसका यूज़ करूँगा। तो ये वीडियो जो है खास करके 11th-12th के लिए है, जो बिहार बोर्ड का देंगे उनके लिए। फ्रेज से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बुक से होता है और आप लोग को ये पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं कुछ फ्रेज लेकर के आया हूँ आप लोग के पास, नियर अबाउट आपके पास मैं 10 फ्रेज लेकर के आया हूँ और इसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि एट सच टाइम तो मैं ठीक है, एक फ्रेज़ है मैं इसके बारे में याद कर लिया ऐसे समय में, लेकिन मैं इसका यूज कहाँ करूँ सेंटेंस में। मैं बहुत बिहार बोर्ड के बच्चों को मैं ज़रूर देखता हूँ, इस तरह का समस्या होता है कि याद तो है लेकिन इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कैसे हम एक सेंटेंस इससे बना सकते हैं। मुझे सब पता है कि एक सेंटेंस बनाया कैसे आता है, लेकिन इस फ्रेज़ का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको मेरा वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और मैं इसमें भी समझाने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज़ हमारा है एट सच टाइम। पहला फ्रेज़ हमारा है एट सच टाइम, जिसका मतलब होता है ऐसे समय में। देखिए ध्यान रखिएगा, एट सच टाइम आपको लग रहा होगा एट से तो ये प्रीपोजिशनल है, बट आप एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे समय में ये मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको मानता हूँ कि ये कंजक्शनल फ्रेजेस है जो दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, या इसको मैं एडवर्बियल फ्रेजेस भी मान सकता हूँ, क्योंकि ये एक सेंटेंस को की विशेषता भी बता सकता है, एक सेंटेंस को क्वालिफाई भी कर सकता है। जैसे देखिए मैंने इस सेंटेंस को देखा, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग। मूसलाधार वर्षा हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये भी एक फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना। एट सच टाइम ऐसे समय में यू शुड नॉट गो आउट, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। आप देखो, यू शुड नॉट गो आउट एट सच टाइम, मैंने अभी आपको बोला कि ये कंजक्शनल फ्रेजेस हो सकता है। देखिए दो सेंटेंस के बीच मैंने इसका यूज़ किया, और एडवर्बियल भी इसको कह सकते हैं क्योंकि एक क्वालिफाइज कर रहा है कैसे समय में आपको नहीं जाना चाहिए बाहर। तो जब मूसलाधार वर्षा हो तब आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकता है या एक एडवर्बियल फ्रेजेस भी हो सकता है, और ऐसे फ्रेज को हम लास्ट में प्रयोग करते हैं, या तो स्टार्टिंग नहीं तो लास्ट। ये एक टाइम ऑफ एडवर्ब भी डिनोट करवाता है।
तो इसको सेंटेंस के लास्ट में या पहले यूज़ कीजिए। देखिए, ही हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक, उसने मेरा किताब अभी तक वापस नहीं किया है। अब तक, देखिए लास्ट का प्रयोग मैंने किया ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एडवर्बियल फ्रेज में बताया था, एडवर्ब का फ्रेज जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट या अंत में लगता है, या प्रीपोजिशन फ्रेज भी अंत या शुरुआत में लगता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर। ऑन ओकेजन, समय समय पर। अब ये क्या है? तो ये जो है आपका, इसका क्लियर हम करते हैं एग्जाम्पल से। ये भी दो सेंटेंस को देखिए कंजक्शन के रूप में यहाँ पे काम कर गया है, दो सेंटेंस को जोड़ा है। जैसे ही वॉज वेरी नट्टी, वह बहुत ही नटखट था, बट परंतु ऑन ओकेजन, समय समय पे उसका व्यवहार बहुत ही शालीन था। सॉबर का मतलब शालीन होता है, समय समय पे वो कभी शालीन बन जाता था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नटखट होते हैं, लेकिन जब समय समय पे जब बड़े से कैसे व्यवहार करना है उसे ये पता होता है। तो देखिए इसका ऑन ओकेजन, दो सेंटेंस को जोड़ा, कंजक्शनल फ्रेजेस को हम कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, चौथा है प्लेस्ड अपॉन, पर रखा, किसी ऊपर। पर रखा मतलब किसी वस्तु के ऊपर नहीं रखा, मतलब इसको क्लियर हम करेंगे फ्रेज में कि किसी वस्तु के ऊपर रखने की बात नहीं इसमें करेंगे। इसमें हम किसी के मतलब किसी के ऊपर आश्रित होना, इसको हम कह सकते हैं। जैसे देखिए, माई फादर, मेरे पिता की उत्तरदायित्व, वाज प्लेस्ड अपॉन, मतलब बदल गया है या के ऊपर रखा गया है। किसके ऊपर? माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के ऊपर। यानी मेरे पिताजी का जितनी भी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, वो सारा का सारा मेरा भाई इस चीज़ को क्या कर रहा है? ढो रहा है, यानी कि उसके कंधों पर रखा गया है या उसके ऊपर आ गया है, माई यंगर ब्रदर के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, प्लेस्ड अपॉन का मतलब होता है पर रखा हुआ, और वीवीआई है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है आपके 12th बोर्ड में। तो इस चीज़ को इस तरह से ध्यान रखिएगा, और उससे क्या होता है, सेंटेंस भी बनाने के लिए देता है। तो आप लोग को सेंटेंस भी कैसे बनाना है ये मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए, कीप अप, जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना। जैसे देखिए आप लोग बोलते हो कीप इट अप, इसे जारी रखो, बोलते हैं ना, वही वर्ड था ये। तो चलिए देखते हैं, राम डिड गुड वर्क, राम ने अच्छा काम किया। कीप इट अप रेगुलर, इसे हमेशा जारी रखो, नियमित जारी रखो। ये एक क्या है, आप देख लो, ये एक वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ऊपर वाला भी देखिए एक वर्ब है, इसलिए देखिए इससे का वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। वर्बियल फ्रेजेस में ऊपर में बताया हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में। तो वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा? सेंटेंस के वर्ब के रूप में हो कर सकते हैं हम इसको। जैसे यहाँ पर भी देखिए, कीप क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब से स्टार्ट हुआ जिसका मतलब भले जारी रखना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इसका ओरिजिनल सेंस वो नहीं देता जो इसका वर्ड मीनिंग का सेंस होता है, ये डिफरेंट देता है। तो इसका एक वर्ब के रूप में मैंने प्रयोग किया। कीप इट अप, इस जगह जो आपको लग रहा होगा कि वर्क, यहाँ पे आपको ही या राम देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं, सुपर फ्लूस हो जाएगा, इसलिए मैंने इस जगह कीप के पहले कोई सब्जेक्ट का न प्रयोग किया, क्योंकि ये कीप जो है ना, राम को ही डिनोट करवा रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ड्राइवन ऑफ, भाग जाना या खदेड़ना। वेन आई मीट माई सर, जब मैं अपने, भी देखिए एडवर्बियल, ये सॉरी वर्बल फ्रेजेस है, वर्ब से बना हुआ है। वेन आई मीट माई सर, माई ऑल फियर, देखिए इसका छूट गया था, माई ऑल फियर हैव, इस जगह लगा दीजिएगा, माई ऑल फियर हैव ड्राइवन ऑफ, मेरी जितनी भी परेशानी थी वो क्या हो गई? वो दूर हो गया, भाग गया। फियर ऑफ, ड्राइवन ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। टू बियर अपॉन, सहन करने के लिए, सहन करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। इफ़ यू, अब देखिए इसका भी हमने वर्ब के रूप में प्रयोग किया, क्योंकि बियर का मतलब भी, बियर भी एक वर्ब है, लेकिन अर्थ भले अलग दे रहा है। बियर का मतलब बर्दाश्त करना होता है, लेकिन ये जो है सहन करने के लिए। अब देखिए इसको हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाना है। इफ़ यू बियर अपॉन हार्ड पेन, यदि तुम सहन करते हो कठिन दर्द, यू विल बी ग्रेट पर्सन, तो तुम बनोगे एक महान व्यक्ति। बियर अपॉन मतलब सहन करना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्रीपिंग इनटू, चोरी चुपके घुस जाना।
ऐसे भी क्रिपिंग मतलब रेंगना, क्रिप का मतलब होता है रेंगना। तो कोई भी रेंगता है तो देखते हो पता चलता है किसी को क्या, तो ध्यान रखना इसको कि जब कोई जीव रेंगता है तो आवाज़ नहीं होता है, तो याद रखना क्रिपिंग इंटू जहाँ भी दिखे या क्रिप इंटू जहाँ दिखे, क्रिप इंटू जहाँ दिखे, ये भी एक वर्ब फ्रेजेस है। इसका मतलब होता है चोरी छुप के घुसना। आई विल वॉच, मैं देखूंगा, द डोर, दरवाजा को, वाइल यू क्रिप इनटू द लैब, जब तुम चोरी छुप के लैब में घुसोगे, एंड स्टील द सॉरी पोजीशन नहीं, पॉइजन होगा इस जगह, पॉइजन, POISION, पॉइजन, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पॉइजन, POISION, पॉइजन, POISION। जब भी मैं देखूंगा दरवाज़ा, जब चोरी छुप के तुम लैब में घुसोगे और चुराओगे पॉइजन को, तो पॉइजन को चुराओगे, पोजीशन नहीं था, सॉरी। आगे देखिए मेक ऑफ, भाग जाना। अब कोई मेकअप नहीं किया भाई, तो मेकअप नहीं करेगा किसी का, तो देखते हो बच्चे से कोई मेकअप नहीं होता है तो भाग नहीं जाता है, तो भाई सेंस ऐसे ही करके आपको याद रखना है। कैसे याद रहेगा आपको एग्जामिनेशन में, क्योंकि रटने की कोशिश नहीं, इसको समझने की कोशिश और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी एक वर्ब फ्रेजेस है, तो रेफरेटिव वर्ब की तरह प्रयोग होगा। जिसे देखिए द अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट था, मेड ऑफ, भाग गया, विथ द कैश, पैसे के साथ साथ, फ्रॉम द सेफ, कहाँ से, लॉकर से चुरा करके अकाउंटेंट जो था वो पैसा लेकर के भाग गया। ग्रो अप मतलब बड़ा होना या बढ़ना होता है। माई स्मॉल पप्पी वॉज ग्रोइंग अप डे बाई डे, मेरा जो छोटा सा पप्पी है वो क्या हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये भी एक वर्ब फ्रेजेस है, मैं बता चुका हूँ वर्ब फ्रेजेस क्या होता है, वर्ब की तरफ प्रयोग किया जाता है। देखिए ग्रोइंग अप वर्ब की तरफ प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप लोग को आज मैं 10 इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ, और मैं 12th का दे करके जितनी बुक का फ्रेजेस है मैं आपको डील करवाऊँगा, और जितना कोशिश हो सकेगा मैं आसान भाषा में, आसान मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो कांटेक्ट करके या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा आज इतना ही रहेगा, अगला वीडियो मैं लेकर के बहुत जल्द फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अच्छे से रहिए, और मेरा वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इनसे प्रॉफिट मिलता है तो